प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, ब्रह्मवेत्ताओं में भी जो उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु ग्रस्त होते हुए भी जो इंद्रिय जीत हैं। लोग सुदामा चंद्र की कथा कहते हैं, पर कहते हैं सुदामा जी गरीब थे। ये बात तो ठीक है, पर कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा सुंदर सुदामा चरित्र कहा है, एक भी जगह दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। दरिद्री तो वो है जिसके पास धन है और धन होते हुए भी भगवान की सेवा में नहीं लगा, तब दरिद्री है। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है। सुदामा जी दरिद्री नहीं है, गरीब है। जिनके घर में एक भी बर्तन सुरक्षित नहीं है, सारे बर्तन टूटे फूटे हैं। पूरे गांव में जब बरसात पड़ती है, पूरे गांव का पानी आकर के इनके घर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। पर्णकुटी के ऊपर जो फूस पड़ा है, घास पड़ी है, वो भी ठीक ठीक नहीं है। बरसात में भीगते रहते हैं और प्रभु का नाम जपते रहते हैं, कोई परवाह नहीं है। देव संजोग से इनकी पत्नी का नाम सुशीला है, नाम पे सुशीला और आचरण में सुशीला। सुदामा जी महाराज जंगल में जाकर के एकांत में भगवान का भजन करते, अपनी कुटिया को भी छोड़कर। एक दिन कोई संत पधारे, सुशीला से भिक्षा मांगी तो सुशीला ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महाराज हमारे घर तो सूतक है, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। संत बोले, देवी तुम प्रसूता जैसी नहीं लगती, कोई बेटा बेटे हुआ हो ऐसी भी नहीं लगती, स्वस्थ हो। सुशीला जी ने कहा कि भगवान ऐसा वैसा कोई सूतक नहीं है, हमारे घर में गरीबी का चक्र हुआ है। महीने में 2 एकादशी आती है भगवान, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 4-6 महीने हम अन्न के दर्शन नहीं करते, सिर्फ जल पी करके ही निर्वाह करते हैं। और संत भगवान हमें इस बात की परवाह नहीं है कि भूखे सो जाते हैं, हमारे बालक भूखे सो जाते हैं, हमारे पति भूखे सो जाते हैं। परवाह इस बात की है, आप जैसे संत वैष्णव हमारे घर से बिना कुछ लिए चले जाते हैं। संत को दया आई और कहा, देवी तुम्हारे जो पति है ना, और आजकल जो द्वारिका के सम्राट हैं, राजा हैं, द्वारिकाधीश तुम्हारे पति के सगे मित्र हैं। देवी मैं नहीं चाहता कि मांगने जाओ, पर उनके दर्शन मात्र से जिनका कल्याण हो जाता है, तो तुम अपने पति को उनके दर्शन करने के लिए तो भेजो। एक बार अब सुदामा जी जब जंगल से भगवत आराधन करके आए और कहा, देवी घर में कुछ हो तो ले आइए। सुशीला ने कहा, प्रभु कुछ नहीं है भगवान। तो सुशीला भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा करो शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी पत्र छोड़ करके और जल डाल करके भगवान का चरणामृत ले आओ, उसी से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है। देवी हमारे घर में अन्न नहीं है, अन्न होता तो अन्न को खा करके हमको नींद आ जाती, अन्न है ही नहीं, नींद आएगी कहां से? और नींद नहीं आएगी तो भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण होगा। भगवान के वैष्णव हर परिस्थिति को भगवान की अनुकंपा कृपा मानते हैं, ये वैष्णवता है। सुशीला ने कहा, भगवान आज मैंने सत्य भगवान के श्री मुख से सुना है, आजकल द्वारिका के जो सम्राट हैं, राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, बचपन के आपके मित्र हैं। बस याद आते ही आंखों में आंसू आ गए। देवी हाँ,
बचपन में श्री कृष्ण मेरे साथ में पढ़े थे गुरुकुल में। बोले फिर ऐसे मंगलकारी हैं तो एक बार दर्शन करने के लिए जाइए। बोले देवी मित्र के पास जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ को लेकर के जाए। घर में कुछ हो तो दे दो, उपहार स्वरूप में, भेंट तो सही है ना। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी गई, एक घर में चावल प्राप्त हुए। मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, जब भी हमारे पास कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले हम आपका चुकाएंगे। दूसरे घर में गई तो एक मुट्ठी चावल, दूसरी मुट्ठी चावल प्राप्त हुआ। तीसरे घर में गई, तीसरी मुट्ठी प्राप्त हुआ। एक वस्त्र में लेकर के उन 3 मुट्ठी चावल को बांधा और बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी उन चावलों को लेकर के चल पड़े और कहने लगे, देवी मैं तो भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, तुम किसी प्रकार से साधना में कोई न्यूनता मत करना, कमी मत करना। जीव के जीवन का ही परम लाभ भगवान का नाम है। अगर मनुष्यता की श्रेष्ठता है तो वो है भगवान के नाम में शोभा। और जो जीव भगवान का नाम नहीं लेता तो मनुष्य देह की कोई भी किसी प्रकार की कोई शोभा नहीं। अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। जीव के जीवन का परम लाभ ही उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद करना। और ऐसी आज्ञा करके सुदामा जी महाराज भगवत नाम संकीर्तन करते करते आगे बढ़ गए। मार्ग में जो रहते हैं सबको शिक्षा का भाव है। ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है। ब्राह्मण का नाम है भूदेव। भू माने पृथ्वी और पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण शरीर यदि प्राप्त हुआ है तो जीव को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमको देख करके लोग क्या कहेंगे, अरे पंडित जी का छोरा वहां खड़ा खड़ा खा रहा है, तो लोग कहेंगे देखो ब्राह्मण का बालक भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और सुदामा जी महाराज भगवत नाम संकीर्तन करते करते चले जा रहे हैं। और जैसे ही मार्ग में नदी पड़ी और नदी को देख करके सुदामा जी खड़े हो गए। अब इसके पार कैसे जाऊं? और सुदामा जी भगवान से ही डोर लगा रहे हैं कि यहाँ कोई नाविक नहीं है और मेरे को इतना ढंग से तैरना नहीं आता जो नदी के उस पार हो जाऊं। भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। नाविक आया। भगवान ऐसा कहते हैं संत लोग, स्वयं भगवान द्वारकाधीश ही नाविक बना करके नाव चलाने वाले बन करके आए, छोटी सी नाव लेके। और सुदामा जी ने कहा भैया आप मुझे पार कर देंगे? बोला हाँ क्यों नहीं, आप जाना कहाँ चाहते हो? बोले मेरे मित्र हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, उनके पास मैं जाना चाहता हूँ भैया, आप मुझे इस नदी के उस पार कर दें। और सुदामा जी प्रीति पूर्वक गाते हैं, अरे जहां विराजे मेरे मालिक, जहां विराजे मेरे मालिक, अरे मेरी सरकार सवरिया में चल पड़ेगी, चल पड़ेगी पार, ओ कन्हैया चल पड़ेगी पार। ओ जहां विराजे मेरे मालिक, जहां विराजे मेरे मालिक, जहां विराजे मेरे मालिक, जहां विराजे मेरे मालिक, अरे सरदार
सवरिया चल परली पार सवरिया चल परली पार कन्हैया चल परली पार। अब गुण सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण जीव सभी हैं तेरे अर्पण जीव सभी हैं तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की तुम मेरे प्राण आधार सवरिया चल परली पार। ओ जहाँ विराजे मेरे मालिक जहाँ विराजे मेरे मालिक जहाँ विराजे मेरे मालिक जहाँ विराजे मेरे मालिक अद्वैती सरकार सवरिया चल परली पार सवरिया चल परली पार। लज्जाशील गवार की हूँ आंखें खूब लुटा बैठी हो आँखें खूब थका बैठी हूँ अपना आप भुला बैठी हो अपना आप भुला बैठी हूँ तुम संग नेह लगा बैठी तुम संग नेह लगा बैठी हूँ सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी तू मेरा राग मल्हार सवरिया मैं चल परली पार सवरिया चल परली पार। ओ जहाँ विराजे मेरे मालिक जहाँ विराजे मेरे मालिक जहाँ विराजे मेरे मालिक यहाँ विराजे मेरे मालिक अद्वैती सरकार सवरिया चल परली पार कन्हैया चल परली
पथिक हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भव सागर रूपी नदी तो जैसे तैसे कैसे भी करके पार करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो पार हो गया वो भगवान की शरण में पहुंच गया, और जो डूब गया वो अनंत काल तक अनंत योनियों में बार बार भटकता रहेगा। सबको इस भव सागर से पार होना ही है, पार करना ही पड़ेगा इस भव सागर को, कैसे भी हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पीकर कोई सरस रहा है, पीकर कोई सरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई में, ना छोड़ो मझधार, कन्हैया है चल पड़े, ओ कन्हैया चल पड़ी बारे संवरिया है चल पड़े, ओ कन्हैया चल पड़ी जहाँ विराजे मेरे मालिक, जहाँ विराजे मेरे मालिक, जहाँ विराजे मेरे मालिक, जहाँ विराजे मेरे मालिक, मेरी सरकार संवरिया है चल पड़े, हार संवरिया चल पड़ी बारे कन्हैया चल पड़ी बारे। जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, ओ जग की कुछ परवाह नहीं है, ओ जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, ओ तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, जग में कोई अपना नहीं है, जग में कोई अपना नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, कन्हैया है चल पड़े, ओ कन्हैया चल पड़ी बारे संवरिया है चल पड़े, ओ कन्हैया चल पड़ी बारे संवरिया
सवरिया तेरे पैरी भगवान केवट बन करके आए और सुदामा जी को नौका में बिठा लिया और बिठा करके नदी पार के लिए नौका को आगे बढ़ाया। अब सुदामा जी उनको भगवान की ही कथा सुना रहे हैं। भैया मेरे पास और तो कुछ है नहीं, पर मेरे पास भगवान के जो नाम हैं, जिन नामों का मैं कीर्तन करता हूँ, वो कीर्तन कर तुम्हें उपदेश कर सकता हूँ, कथा सुना सकता हूँ। केवट बने हुए स्वयं भगवान अपने ही भक्त के मुख से अपनी कथा को सुन रहे हैं और बहुत देर तक तन्मय होकर के आंख बंद करके कथा कहते हैं और नाम गोल गोल घुमा रहे। पार थोड़ी करना है कि अपने भक्त के मुख से भगवान को चरित्र सुनना अच्छा लगता है। भगवान ये चाहते हैं कि मुझे अपने भक्तों का कुछ समय मिलना चाहिए, उनके साथ रहूं। सुदामा जी की जैसे बीच में आप बोले भैया अभी नदी पार होगी, अरे नहीं भैया अभी तो आधी हुई है, अभी आधी हो रहे, आप कथा कहते हैं। और जैसे तैसे नदी के पार हुए, केवट को अलग अलग अनंत अनंत आशीर्वाद दिए। भैया जीवन में जो कुछ है वो ठीक है, पर भगवान का नाम लेते रहो। ऐसा उपदेश करके सुदामा जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके जैसे किसी राहगीर से पूछा, भैया एक बात बताओ, यहाँ से द्वारिका और कितनी दूर है? उसने कहा कि आपको द्वारिका जाना है? तो हाँ। आए कहां से हो? बोले मैं गुजरात पोरबंदर से आया हूँ। बोले भैया आपको उल्टा रास्ता आपने पकड़ लिया है, आप तो और दूर पहुंच गए। सुदामा जी बोले भैया मैं तो सोच रहा था करीब करीब पहुंचने वाला होगा, मैं तो और उल्टा पहुंच गया। भी हताश हो गए सुदामा जी, मन में विचार करते हैं मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरा दर्शन कर सकूं। वास्तविक सही बात तो यही है, जीव के शरीर में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का दर्शन कर सके। भगवान स्वयं जीव के ऊपर कृपा करे तो भगवान चाहे उसी वक्त जीव को प्रकट होकर के दर्शन दे सकते हैं। सुदामा जी ने कहा भगवान अब तो मेरे शरीर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, कैसे मैं तेरे पास आऊं? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। मेरी इच्छा ये थी कि एक बार शरीर पूरा होने के पहले कन्हैया का दर्शन, द्वारकाधीश का दर्शन होगा, पर मेरी इच्छा आशा निराशा के रूप में परिणत हो गई, बदल गई। मुझे अब लगता है कि कन्हैया तेरा दर्शन नहीं होगा और तुझे दर्शन देना है तो कृपा करके देना, मेरे बस की बात नहीं है। और एक वृक्ष के नीचे अपने हाथ की तकिया लगा करके और सो गए। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने गरुड़ जी को आदेश किया कि जाओ गरुड़ जी, मेरे परम भगवती भक्त सुदामा मार्ग भटक गए हैं, उनको आप अपनी पंख पर धारण करके मुख्य दरवाजे द्वारिका के सम्मुख छोड़ दीजिए। सुदामा जी ने कई दिन की नींद निकाली और नींद पूरी हुई तो आंख खोल करके देखा, सामने बड़े बड़े सुंदर महल दिखाई पड़े। महलों को देख करके बार बार अपने मन में भ्रांति होती है, मैं तो नितांत तो जंगल में सोया हुआ था, घोर जंगल में यहाँ सुंदर सुंदर महल दिखाई पड़ रहे हैं। जागे उठ करके खड़े होकर के द्वारपाल ने उनसे पूछा, भैया द्वारपाल हो, सबसे पहला प्रश्न तो ये है मेरा कि ये बताओ मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं?
द्वारपाल हंसने लगे, भैया ये भी कोई प्रश्न है? आप जग रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ये भी कोई बात? भैया ये बात है, मैं तो घोर जंगल में सोया हुआ था, यहाँ मैं आ गया। यहाँ कैसे आया? यहाँ तो मैं आया भी नहीं था। द्वारपाल बोले, महाराज आपको जाना कहाँ है? बोले मुझे बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? बोले द्वारिका। बोले द्वारिका तो यही है, द्वारिका यही है। सुदामा जी बोले कि 2-4 द्वारिका होंगे। भैया ये कौन सी द्वारिका है? सुदामा जी बोले, भैया मैं तो उस द्वारिका में जाना चाहता हूँ जहां पर मेरे कृष्ण द्वारिकाधीश विराजते हैं, श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले, भैया यही वो द्वारिका है। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, मैं उनका केवल दर्शन करना चाहता हूं। भैया आपको कुछ चाहिए पंडित जी तो आप हमसे ले लीजिए, रुक्मिणी जी का ऐसा हमसे आदेश है, जो भी कोई अयाचित ब्राह्मण आए जो जितना मांगे उसको दे देना। आपको अगर चाहिए तो आप हमसे कुछ कह सकते हैं, हम आपको बिना उनकी इजाजत के दे देंगे, क्योंकि रुक्मिणी जी का पहले ही आदेश है। सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो केवल श्री कृष्ण का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। आप अगर अंदर जाने की अनुमति दें तो मैं जाकर के दर्शन कर लूं। द्वारपाल बोले, भैया हम आपको जाने की अनुमति दें तो अंदर पता है अनेक पहरेदार मिलेंगे, वो रोक देंगे आपको। अंदर तक तो आपको भगवान के तक पहुंच नहीं सकते। तो बोले फिर? बोले आपका जो संदेश है आप अपना नाम बताइए। और सुदामा जी ने अपना नाम बताया और सेवक जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, कोई भंडार आया है, कोई घर शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दो
पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाणी। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम शाम से देखो। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, शाम से देखो। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। नरोत्तम दास जी कहते हैं, शीस पका न झगा तन पे, प्रभु जाने को आगे बसे के ही ग्राम। धोती पटी सी लटी तो पटी, और पाए पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुर्बले, रहो जग सो वसुधाय भेरामा। उचत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनाम। मस्तक पर कोई पगड़ी नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र लपेटा नहीं है, कटी भाग में नीचे धोती भी है, उसको डबल है, फिर भी जगह जगह से पट्टी है। पांव में कोई जूतियां आदि नहीं है। दरवाजे पर खड़ा होकर के आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा है भगवान। इतना दुबला पतला ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखा। उसकी एक एक नस दो दो जैसी प्रतीत होती है। अति दुबला पतला ब्राह्मण अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है आपके महल प्रासादों की ओर। और आपका नाम उसने पूछा है, अपना नाम उसने सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर द्वारिकाधीश तुरंत सिंहासन से उठ के दौड़ पड़े, और दौड़ते दौड़ते जहां मुख्य दरवाजे पर सुदामा जी खड़े हैं, भगवान तुरंत जो चल करके आए और अपने मित्र सुदामा को अंक भर दिया। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
समा तेरे दरबार जाने, तुलसी का समा तेरे बोले अरे बात मानो, कन्हैया से कह दो, अरे बात मानो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा बोलो कृष्ण कन्हैया। द्वारिका की जितनी सुंदर स्त्रियां हैं सब सुदामा जी का खूब वर्षा करके स्वागत करते हैं और अपने सुधर्मा सभा है ना, जिस सिंहासन को कोई स्पर्श नहीं करता वहां चढ़ा करके लेके और उस सिंहासन पर ले जा करके अपने मित्र सुदामा को आसीन कर दिया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया लाला, अरे इसमें बैठा तो तू ही अच्छा लगता है, हम गरीब लोग शोभा नहीं देते। भगवान ने कहा भगवान आप जैसे ब्राह्मण भी इस सिंहासन को पवित्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विप्र प्रसादाधरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बदनती। ब्राह्मणों की कृपा से जानते हो धरणीधर इस पृथ्वी का धारण करता हूं, पृथ्वी का मालिक हूं। और विप्र प्रसादा कमला बदनती, ब्राह्मणों की कृपा से मैं कमला माने लक्ष्मी का पति हूं। और भगवान ने सिंहासन पर विराजमान किया, विराजमान करके चरणों में नीचे बैठ गए और चरणों को सहलाने लगे और चरणों में ऐसा देखा एकाध कांटा हो तो उसको निकाले, अनंत कांटों का जाल बना हुआ है। ऐसे बेहाल बेबाईन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोड़ी। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई तेन किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, अखियन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल स्त्री ठाकुर द्वारिकाधीश ने देखा, पांव में कांटे का जाल बना हुआ है। द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, मैं तो ये जानता था कि मेरा मित्र सुदामा मेरा है, पर आज पता चला है कि आपके जीवन में कोई आपत्ति आ पड़ी तो आपने इस द्वारिकाधीश को याद नहीं किया। आप यदि मुझे अपना समझते भैया सुदामा, तो आप दौड़ करके मेरे पास आए। आपने मुझे अपना नहीं समझा, सारे संकटों को अकेले ही भोगते रहे, सारी दुख दुविधाओं में स्वयं अकेले पड़े रहे। ठाकुर ने रोते हैं और सुदामा जी बार बार समझाते हैं, कृष्ण तेरी कृपा से मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, सर्व आनंद है।
तेरा नाम हमें जपने को मिलता है और हमें चाहिए क्या इस जगत में। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होई। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी जी सारी चीजें लेकर के लेने गई थी, लेकिन रो रो करके इतना बुरा हाल भगवान का हो गया जो जल पात्र को स्पर्श भी नहीं किया और अपने आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन कर दिया। ठाकुर द्वारकाधीश कहते हैं धन्य है तुम्हारे जैसे भक्त। जीवन में यदि संकट आवे किसी से मत कहना। सुदामा जी इतनी बड़ी विपत्ति का पहाड़ ऊपर टूट गया, लेकिन कभी जाकर के शिकायत नहीं की भगवान से। और हम थोड़े बहुत दुखी हो जाते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। आज ऐसा कठिन परिश्रम सहन किया, आज जगत को चलाने वाला भगवान रो रहा है और भक्त सुदामा हंस रहे हैं। लाला तू क्यों रोता है? तेरी कृपा से मेरे घर में कोई कमी नहीं, सब संपन्नता है। भगवान श्री कृष्ण ने चरणों को प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करने के बाद चरणों तक प्राप्त किया और चरणों तक प्राप्त करके पास में चरणों में ही बैठ गए। और सुदामा ने कहा भैया एक बात बताओ, सब कुशल है ना? भगवान कृष्ण ने कहा भैया सुदामा ने एक बात बताओ, हम तो बचपन के मित्र हैं, हमें तो पता नहीं क्या हुआ, आप भी बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं अभी तक? सुदामा जी बोले हाँ कृष्ण तेरी कृपा से मेरा विवाह हो गया, सुशीला नाम की तेरी भाभी है। तेरी भाभी ने ही तो यहाँ भेजा है मुझे, मैं कैसे आता? भैया आप एक बताओ, एक बात बताओ कि मेरी भाभी और आप कभी मेरी चर्चा करते हैं? लाला तेरी चर्चा के बिना हम रह ही कैसे सकते हैं? तो एक बात बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी के काम में लग रही थी, पुटली उसको दबा लिया कि अब बोल बोली। भगवान समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। भैया मेरी भाभी ने मुझे क्या दिया है मेरे लिए? अरे भैया श्री कृष्ण तेरे लिए हम गरीबों के पास में क्या हो सकता है, क्या दे सकते हैं हम तुम्हें? भगवान समझ गए और कहा देख भैया बचपन में गुरु माता ने जो चन्ना दिए थे आपने उनको ग्रहण कर लिया, अकेले अकेले खा गए। और आज मेरी भाभी ने मुझे दिए हैं, बड़ी प्रीति से आप उनको दबा रहे हो। तुरंत हाथ पकड़ करके ऊंचा किया, टप से पोटली निकली, उसको ले लिया और उसको खोल करके एक मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के भगवान द्वारकाधीश ध्यान करते हैं, मैं अपने मित्र सुदामा को एक लोक का अधिपत्य सौंपता हूं, राजा बनाता हूं। और उसको पा लिया। दूसरी मुट्ठी भर करके मन ही मन संकल्प किया, मैं अपने सुदामा मित्र को दूसरे लोक का राजा बनाता हूं। तीसरी मुट्ठी भरी और संकल्प किया कि तीनों लोकों का स्वामी बनाता हूं अपने मित्र सुदामा को। और जैसे ही पाने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। इसलिए पकड़ा, आपके ऐसे परम भगवदीय भक्त हैं ना, उनकी प्रसादी को आप ही खा जाओगे तो हमको कुछ मिलेगा? अपने यहाँ द्वारिका में से कुछ चावल मिला करके प्रसाद को बढ़ा करके और सब रानी महारानी पटरानियों ने थोड़ा थोड़ा कड़े का प्रसाद लिया। भगवान कृष्ण ने पूछा भैया मित्र आपका विवाह हो गया,
ये बहुत अच्छी बात है। सुदामा जी ने कहा भैया मेरी भी मन में जिज्ञासा है कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे भैया आपकी कृपा से मेरे भी विवाह हो गए मतलब 2-4 हुए नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, तो भैया कितने हुए। भैया सुदामा तेरी कृपा से मेरे 16,108 विवाह हो गए। सुदामा जी की आंख फटी की फटी रह गई हैं 16,108। सुदामा जी ने कहा भैया आखिर वो है कहां। भगवान ने इशारा किया कि लाइन में लग जाओ सब। अब सब लाइन में लग गई और सुदामा जी को प्रणाम करने लग गई। लगभग प्रणाम करती हैं। माता आगे आगे सरक जाओ, खिसक जाओ आगे। क्योंकि माताओं लाइन में लगना है, सुदामा जी को प्रणाम करना है, इसलिए लाइन में लग जाओ, खिसक जाओ थोड़ी थोड़ी आगे। जिसकी बारी आती जाए वो प्रणाम करते जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी एक एक करके आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, ऐसे से आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी का मुंह थक गया, अब केवल हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पहलवान होगा ना 100-200 बार ऐसे करेगा ना उसका भी हाथ थक जाएगा। ये तो दुबले पतले वैसे ही है, हाथ भी थक गया, अब केवल गर्दन से काम चला रहे हैं। गर्दन भी थक गई। तब सुदामा जी ने कहा कन्हैया हाँ भैया एक बात करें। तो कौन सी वाले कान में कहूँ। द्वारिकाधीश ने कान किया और सुदामा जी ने पूछा कि ये तो बताओ अभी कितनी और हैं। ठाकुर जी ने कहा कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं आई, अभी तो शुरुआत है, देते जाओ। आशीर्वाद देने में जोर आ रहा है। अब सुदामा जी ने फिर कमर कसी के हो सकता है आशीर्वाद दे दूं। फिर आशीर्वाद देते देते तो सुदामा जी की बिल्कुल आवाज ही निकलना बंद हो गया। लाला वो कन्हैया बोले क्या बात है। बोले कान में ही कहूंगा सब सुन लेंगे ना। कान में कहा कि भैया अब आदि हो गई होंगी ना। अरे अभी आदि कहां हुई, आप आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी बोले अभी तो आदि नहीं हुई, मेरी जान निकली जा रही है। भैया ले मैं अपने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित करके मैं तुझे दे देता हूं, तो अपने आप मेरे ऊपर छिड़क देना, मेरा आशीर्वाद ही मान। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा भैया सभी रानी पटरानी महारानी सबकी इच्छा है कि सुदामा जी एक एक दिन सब एक एक रानी के घर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। सुदामा जी बोले भैया ये सब नहीं हो सकता। इनके यहाँ एक एक दिन प्रसाद पाने के लिए तो लाला मुझे ये सुदामा जन्म नहीं अनंत जन्म धारण करने पड़ेंगे, तब सबके यहाँ भोजन कर पाऊंगा। कृष्ण तेरा ही तो पाता हूं, इस भूमि पर तेरा ही है और है किसका। और रात को वहां बैठे बैठे चर्चा करते रहे बचपन की और एक साथ सो गए, विश्राम किया। और प्रातःकाल सुदामा जी उठे, शौचादि क्रियाओं से निवृत्त हुए, निवृत्त होकर के और अपने मित्र द्वारिकाधीश का मना करने पर भी आज्ञा मांगी। एक रात इतनी बड़ी त्यागी। हमारा आप जैसा कोई व्यक्ति होता तो 6 महीने आने का नाम नहीं लेता। इतनी